राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाए गए गंभीर आरोप अब कांग्रेस पार्टी पर ही भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सोनिया गांधी के खिलाफ में कानूनी हंटर चला है। सोनिया गांधी के खिलाफ में कोर्ट से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। दरअसल राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर के और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ झाले को लेकर के और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत को लेकर के जो सवाल खड़े किए थे और तकरीबन 7 फीट ऊंचे रद्दी के दस्तावेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा करके जो एक लेटर बम फोड़ने की बात कही थी, ये सब चीजें अब कांग्रेस पार्टी पर ही उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल सोनिया गांधी के खिलाफ में वोटर प्रक्रिया को लेकर के ही किस मामले में जो है गाजगिरी है, किस मामले में कोर्ट से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और कैसे अब ये कांग्रेस पार्टी के लिए ही गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका हम इस रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से दरअसल हौसले की अफजाई होती है, क्योंकि ये तमाम कंटेंट आपके बीच में लेकर आने में जो है कई सारे एफर्ट्स लगते हैं। मसलन चलिए अब बात कर लेते हैं कि सोनिया गांधी के ऊपर किस तरीके से कानूनी हंटर चला है। पहले राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा आपको पता होगा कि कैसे वोटर प्रक्रिया को लेकर के, वोटर लिस्ट में तमाम गड़बड़ियों को लेकर के किस तरीके से उन्होंने तमाम सवालिया निशान खड़े किए थे और इसी के एवज में उन्होंने बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी निकाल दी ताकि किसी भी तरीके से लोगों को भ्रम में डाला जाए, किसी भी तरीके से लोगों को लुभाया जाए और उन्हें कांग्रेस पार्टी के प्रति वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन अब यह कदम कैसे कांग्रेस पर भारी पड़ा है? दरअसल सोनिया गांधी के खिलाफ में दोतरफा कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई जो है कोर्ट में की गई है। कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई और इस पिटीशन में यह कहा गया कि सोनिया गांधी जब दरअसल इटली की नागरिक थी, उनके पास में भारतीय नागरिकता थी ही नहीं, फिर वो भारत की वोटर कैसे बन गई। दरअसल इसके साथ साथ जो है एक दिल्ली पुलिस में एफआईआर भी दर्ज की गई। एफआईआर जब दर्ज की गई तो पुलिस इसको टाल मटोल करती हुई दिखाई दी, क्योंकि सोनिया गांधी के खिलाफ में पुलिस ऐसे कैसे कार्रवाई कर देती। फिर उसके बाद में याचिकाकर्ता कोर्ट में पहुंचते हैं और कोर्ट में दोस्तों सुनवाई के बाद में जज साहिब ने भी ये माना कि सोनिया गांधी के खिलाफ में जो पिटीशन डाली गई है, जो वोट डालने में जो गड़बड़ी पाई गई है, उसके प्रॉपर दस्तावेज यानी कि इनफ एविडेंसेस हैं। इसलिए अब इस मामले को जो है बहुत ही संगीनता से लेने की जरूरत है। दरअसल इस बाबत पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल खड़े किए गए थे कि इटली में जन्मी सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में जोड़ दिया गया, जबकि उन्हें जो इंडियन सिटीजनशिप है यानी कि जो भारत की नागरिकता है वो उनको साल 1983 में मिली। यानी कि भारतीय नागरिकता मिलने से 3 साल पहले ही सोनिया गांधी जो है भारत में जो इलेक्शंस हो रहे थे उनमें वोट डालने के लिए एलिजिबल थी। उनकी दरअसल जो है वोट डालने का उनको अधिकार दे दिया गया था। इस बाबत जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उनकी तरफ से भी एक दरअसल पोस्ट किया गया है और इसमें प्रॉपर एविडेंस भी मुहैया करवाया गया है। दरअसल उनकी तरफ से एक जो है वोटर लिस्ट ऐड की गई है उस दौर की जब सोनिया गांधी का नाम था और उसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी के नाम जो है शामिल हैं। तो उन्होंने एग्जैक्टली जो है अमित मालवीय ने क्या कहा है मैं वो भी आपको कोट करके बता देता हूं। सोनिया गांधी विद इंडियाज वोटर लिस्ट इज रिडल्ड विद ग्लेरिंग वायलेशंस ऑफ इलेक्टोरल लॉ। दिस परहैप्स एक्सप्लेन्स राहुल गांधीज fondness for regularizing ineligible and illegal voters and his opposition to the special intensive revision। यानी कि एसआईआर का राहुल गांधी क्यों विरोध कर रहे हैं, इस बाबत उनके ऊपर निशाना साधा गया और कैसे राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ने हमारे इलेक्टोरल लॉ की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं। इस बात का सबूत यह है कि 1980 में उनका नाम मतदाता सूची में होता है, लेकिन उनको भारतीय नागरिकता दरअसल मिलती है साल 1983 में।
भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि 1980 की मतदाता सूची की कॉपी शेयर की है, जिसमें नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सफदरजंग रोड स्थित पोलिंग स्टेशन नंबर यानी कि पोलिंग बूथ नंबर 145 की मतदाता सूची में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी और मेनका गांधी का नाम शामिल था। मसलन अब बात कर लेते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ। दरअसल बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता एडवोकेट विकास त्रिपाठी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। मामले में सीनियर एडवोकेट अनिल सोनी और पवन नारंग ने एसीजेएम वैभव चौरसिया के समक्ष में दलीलें दी। नारंग ने कहा कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल था। उन्होंने बताया कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची से हटा लिया गया था। नारंग ने यह भी बताया कि सोनिया गांधी मूल रूप से इटली की नागरिक हैं। 30 अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थी। इसका अर्थ है कि कुछ फर्जी दस्तावेज जमा किए गए थे, जो कि संगीन अपराध है। इतना नहीं, नारंग ने यह भी कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस से भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि यह मामला राजनीति नहीं बल्कि कानून के दायरे में आता है, जिसके लिए पुलिस की जांच अब जरूरी है। दरअसल एसीजेएम वैभव चौरसिया ने मामले में कुछ देर सुनवाई की। एसीजेएम ने पाया कि शिकायतकर्ता ने मामले में पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध किए, लिहाजा इसके आधार पर मामले में सुनवाई की अगली तारीख दोस्तों अब 10 सितंबर मुकर्रर की गई है। यानी कि यह अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि जो एसआईआर का मामला है, जो वोट में गड़बड़ी का मामला है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने उठाया, अब यह मामला कांग्रेस पार्टी पर ही उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि राहुल गांधी जिस वोटर लिस्ट के लिए लड़ रहे हैं, जिस वोटिंग में फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं, वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत इस देश में चलती थी। उस दौर में सोनिया गांधी का वोट, उनकी भारतीय नागरिकता उनके पास नहीं है, उसके बावजूद भी अगर उनके पास में अगर मतदाता सूची में नाम है, अगर उनके पास में वोटर आईडी कार्ड है, तो ये यकीनन तौर पर कानूनन संगीन अपराध है। और इस बाबत कोर्ट से भी मांग की गई है कि सोनिया गांधी के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाए। वैसे नागरिकता को लेकर के गांधी परिवार का सुर्खियों में रहना एक तरीके से उनकी हॉबी बन चुकी है। इधर सोनिया गांधी 1983 में भारतीय नागरिकता बनते हैं, लेकिन उनके पास में वोटर आईडी कार्ड 1980 में ही पहुंच जाता है। और अमित मालवीय ने तो वो जो बूथ लेवल पे है, जो उनका बूथ संख्या है, वो भी उन्होंने मेंशन कर दिया। 145 की मतदाता सूची में उनका नाम था। इधर राहुल गांधी अपनी भारतीय नागरिकता को लेकर के और ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के जो है जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद उनके खिलाफ में तमाम पिटीशंस कोर्ट में फाइल की जा रही हैं। उनकी भारतीय नागरिकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ब्रिटिश की नागरिकता उनके पास में, इस तरीके की बातें जो है राजनीतिक गलियारों में हिरोले मार रही हैं। और कोर्ट के सामने भी बहुत सारी चीजें रखी गई। तो अब सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी क्या अपनी वोट अधिकार यात्रा में दोस्तों इस बात का जिक्र करेंगे कि उनकी माताजी श्री सोनिया गांधी 1983 में भारत की नागरिक बनती हैं, लेकिन साल 1980 में ही उनका नाम मतदाता सूची में कैसे होता है? वो कैसे भारत की नागरिक न होने के बावजूद भी कैसे वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाती हैं? इसमें किसकी मिली भगत थी? क्या राहुल गांधी ये मादा जुटा पाएंगे, ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि अपनी वोट अधिकार यात्रा में अपनी माताजी श्री सोनिया गांधी को लेकर किसी भी तरीके की चर्चा कर पाए? क्या उनमें अब हिम्मत है ये एक्सेप्ट करने की कि उस समय जब कांग्रेस की हुकूमत इस देश में चलती थी, तब बड़े पैमाने पर गड़बड़झाले किए गए, फर्जी दस्तावेज के आधार पर सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में डाल दिया गया? तो ये सारी चीजें अब दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए नासूर साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।